राहुल गांधी से बेहतर विकल्प देश के लिए नहीं है, देश और युवाओं के लिए नहीं है। जलवा राहुल गांधी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड को झुकने नहीं दिया, झारखंड के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। आज गांव गांव की जनता राहुल गांधी जी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को घर घर और दिल दिल में बैठा के रखी। राहुल गांधी जितने शिक्षित हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं, युवाओं के भविष्य के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी का 156 इंच का सीना उन पर भारी पड़ना। नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का घोषणा हो गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गांव घर के विकास की बात करते हैं, हर मंच से जो दम भरते हैं, उसका जमीनी हकीकत क्या है, धरातल पर क्या कुछ लोग कहते हैं और 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी या फिर तीसरा कोई और। आज कांके प्रखंड के एक गांव में हूं मैं और गांव में एक शिक्षित युवा मुझे मिल गया है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, सोनू मुंडा नाम है। सोनू मुंडा जी, सीधे तौर पर मेरा सवाल होगा कि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व का घोषणा हो गया है, कौन होगा 24 में देश का प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, राहुल गांधी से बेहतर विकल्प देश के लिए नहीं है, देश और युवाओं के लिए नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जितने शिक्षित हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं, युवाओं के भविष्य के बारे में बात करते हैं, आम जनमानस के बारे में बात करते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि वो पदयात्रा कर लोगों के दुख दर्द को समझने का कोशिश कर रहे हैं। गरीब से लेके निचले से निचले तबके के लोगों का बात सुन रहे हैं, चाहे वो दिहाड़ी करने वाले मजदूर हो, कुल्ली हो, या फिर आप देख रहे होंगे कि हमारे दूर रामगढ़ पतरातू से लोग कोयला ढोकर आते हैं, उन सबको दुख दर्द समझ रहे हैं। और जिस तरह वो लोगों की भावनाओं को समझते हैं, राहुल गांधी से बेहतर विकल्प हमारे देश के लिए बिल्कुल कोई नहीं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई हुई है, तब से उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। आज तक रोजगार की क्या स्थिति है सब देख रहे हैं। जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, सभी सरकारी संस्थाओं को वो बेचकर प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है और सारे युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित कर रही है। मुख्य तौर से यही है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए घातक है। देश के लिए घातक है, बिल्कुल देश के लिए। तो फिर नरेंद्र मोदी एक बात जो गांव घर के विकास को लेकर के जो कहते हैं, जो दम भरते हैं, हर मन से दम भरते हैं, वो आखिर वह क्या है और गांव घर में कितना विकास हो पाया है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के बनने के बाद? जो 10 साल का कार्यकाल उनका रहा है, वह 10 सालों में गांव घर में कितना विकास हुआ है? जो दम वो मन से भरते हैं, जो वो कहते हैं, उसकी सच्चाई क्या है धरातल पर, थोड़ा सा ये बताइए। देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैंने बीजेपी आई है कांग्रेस को हटाने के बाद, तब से लोगों का बहुत विकास हुआ है। हम लोगों के बीच सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उन्होंने उज्ज्वला गैस योजना का नाम लिया था। गांव देहात पे हमारे आप लोगों की स्थिति देख रहे होंगे, गैस इतना महंगा कर दिया गया है कि लोगों को गैस भरने तक के लिए पैसा नहीं है। वो लोग बात करते थे, शौचालय को ही विकास मानते थे। आज शौचालय में भी कितना घोटाला हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार पे, वो हमें एकदम स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हुआ करती थी, जो इंदिरा आवास के नाम से लोग जानते थे, आज कहीं ना कहीं इंदिरा आवास को भी खत्म कर दिया गया है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आवास योजना सुचारू रूप से धरातल तक पहुंच पाया हो। तो भाजपा तो अब की बार 400 पार का नारा लगा दिए हैं सोनू जी, हर मंच से वो लोग बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। आप गांव घर के नौजवान हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं, आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या 400 पार होगा या फिर क्या है वो? 400 पार का जो उनका नारा है, वो सच में 400 पार का नारा जो दे रहे हैं वो कर ही देंगे। 40 रुपए का हम लोग पेट्रोल खरीदते थे, आज 100 रुपए हो गए। और मुझे लगता है कि इस बार अगर बीजेपी सत्ता में आए, नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तो वो 40 से 100 हुआ, 100 से 400 हो जाएंगे। जिस तरह से दाल का दाम बढ़ रहा है, चावल का दाम बढ़ रहा है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, गैस आप जानते थे कि 400 रुपए की हुआ करती थी। स्मृति ईरानी पीठ चीख के चिल्ला के बात करती थी, 1000 हो गई। वो भी मुझे लगता है कि अब 400 से 1000 हुई, अब 1000 से सीधा 4000 के करीब पहुंच जाएगी। अच्छा, मतलब आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो 400 पार का नारा है, वो तेल, लहसुन, दलिया, पेट्रोल, डीजल, अब जो है सो अब की बार 400 पार हो जाएगा जब इनकी सरकार बनेगी, इसीलिए 400 पार का नारा दिए। जी बिल्कुल, वो लोग 40 से 100 ले आए। और इस बार आपको याद होगा कि उनके एक बाबा रामदेव जी बात करते थे कि आप 40 रुपए वाली सरकार चाहिए या फिर कौन सी सरकार चाहिए। उनके सरकार में आ गई ना बीजेपी की सरकार,
40 का नारा लगा के। 56 इंच का जो सीना बताया जा रहा है वो 56 इंच क्या है? 56 इंच का जिस सेना के बारे में बात करते हैं, आप लोग हम लोग पूरे देश की जनता देख रहे हैं कि उस 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। आज वो कहीं ना कहीं देश के शहीदों के नाम पर राजनीति कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। उनका सीना दिख गया, मणिपुर में जिस तरह की स्थिति है, उनका सीना एक्चुअली दिख गया है कि उनका सीना 56 इंच का नहीं है, जबकि 6.25 इंच का है। और अगर उनका सीना इतना ही अगर 56 इंच का है तो फिर क्यों नहीं गया मणिपुर? क्यों देश के बारे में बात नहीं करते हैं वो? क्यों पत्रकारों के सामने वो खुलकर सामने नहीं आते? उस पर इस बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का 156 इंच का सीना उन पर भारी पड़ने वाला है। भारी पड़ने वाला है। झारखंड में किसका जलवा है? झारखंड में चूंकि गठबंधन की सरकार है, गठबंधन की सरकार ने जिस रूप में काम करके विधानसभा चुनाव में जनता के सामने अपने एक मिसाल कायम किया है, इस बार महागठबंधन की सरकार आनी तय है। यहाँ जितने जलवा किसका है? यहाँ जलवा राहुल गांधी का। राहुल गांधी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने झारखंड को झुकने नहीं दिया, झारखंड के मान सम्मान को झुकने नहीं दिया। आज गांव गांव की जनता राहुल गांधी जी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को घर घर और दिल दिल में बैठा के रखी है। आखिर ऐसा क्या है जो इस बार देश के युवा, देश के गांव में रहने वाले जो युवा हैं, वह युवा राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, राहुल गांधी को अपना विकल्प मान रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है? इससे सीधा सीधा एक ही मामला सामने नजर आता है। युवा जिस तरह बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जैसा भारत सरकार अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार, उन्होंने यही बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। रोजगार की स्थिति क्या है ये हमारे सामने दिख रही है। शिक्षा की स्थिति क्या है, आप गांव देहात पर आप गौर से देख रहे होंगे कि सरकारी स्कूल लगातार बंद होते जा रही है और बीजेपी इन सब चीजों में ध्यान नहीं दे रही। प्राइवेटाइजेशन की ओर इतनी तेजी से आगे बढ़ी है कि आज एक गरीब से गरीब जो मजदूर वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत अक्षम है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। इकलौता विकल्प यही है कि राहुल गांधी जी से फिर से पुनः उम्मीद है। वो गांधी परिवार से आते हैं, उन्होंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा। आज राहुल गांधी भी जन जन तक उनकी समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं। इस बार राहुल गांधी को 200% मुझे लगता है कि यहाँ की जनता उनको विश्वास के साथ सत्ता में लाएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा जो है परिवारवाद है, दूसरी तरफ परिवारवाद हावी है। तो देश का प्रधानमंत्री जो बात कह रहा है कि मेरा पूरा देश परिवार है, आप लोग गांव घर में रहते हैं, आप लोग क्या कहेंगे? ये गांव घर में हम लोग रहते हैं, मोदी जी बोलते थे कि, और आज एक कैंपेन चला हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। आप के जनसभा चैनल के माध्यम से ये मैं पुनः याद देना चाहूंगा लोगों को। एक बार लोग कहते थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं चौकीदार हूं का नारा लगा था। आप लोग और हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि चौकीदार किस तरह से चोरी करने का काम किया, चौकीदार चोर है का नारा। आज उसी बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता लोग ये चीज को क्लियर कर दिए हैं कि अब कोई चौकीदार नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चौकीदार ऑलरेडी चोर साबित हो चुका है। अब ये लोग कर रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार एक तरफ ये बोलते हैं और दूसरी तरफ ये दूसरों का परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये आपके सामने झारखंड में जीता जागता नमूना। उसके अलावा भी जब ये बोलते हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, तो फिर आप मणिपुर के लोगों को क्यों अपना परिवार नहीं मानते हैं? यहाँ देश में रह रहे मुस्लिमों को क्यों अपना परिवार नहीं मानते? यहाँ रह रहे ईसाइयों को क्यों परिवार नहीं मानते? यहाँ हम सरना आदिवासियों को क्यों अपना परिवार नहीं मानते? हम सरना समाज के लोग बार बार अपना सरना धर्म कोड को लेके केंद्र तक बात पहुंचा रहे हैं। अगर आप परिवार हैं, मानते हैं कि मोदी का परिवार है सब, तो फिर क्यों आप आदिवासियों को अपना परिवार नहीं समझते? लगातार गांव घर जा करके 24 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री, इस विषय पर गांव घर के युवाओं से, ग्रामीणों से इसी तरह से बातचीत करके मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।